आयोग पे तो प्रश्न करेंगे ही विपक्ष वाले। जब ये लोग कर्नाटक जीत जाते हैं तब ईवीएम पे कोई इनका सवाल नहीं होता, चुनाव आयोग पे कोई सवाल नहीं होता। जब हरियाणा हार जाते हैं तो इन ईवीएम बेवफा हो जाती है। ये किस तरीके का इन लोग का मेंटालिटी है, किस तरीके का इनकी राजनीति है कि हम जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम हैक हो गया और जहाँ हम जीत गए वहाँ ईवीएम सही है। ये तो विपक्ष का रोना है, वो हमेशा रोता है और हमेशा ही रोता रहेगा। बीजेपी के लोगों ने कभी धर्मवाद नहीं फैलाया। आप देखिए, जब इस देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ, जब भारत पाकिस्तान को बांटा गया, जब पाकिस्तान को बांटा गया तो धर्म के नाम पे ही बांटा गया। ये बीजेपी ने कोई नया नहीं लेके आया कि धर्म। और जब भारत बटा, पाकिस्तान एक हिस्सा बना, आतंकिस्तान जब बना था तब यही पंडित नेहरू इनके ही पूर्वजों का। तो नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं। उपचुनाव को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 जगहों पे चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग कमर कस चुके हैं। और हमारे साथ जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। ये बताइए कि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार दीक्षित है। हाँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी पिंडरा मंडल उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से उपचुनाव चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, और लगातार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव प्रचार तेज भी कर दिए, किस तरीके का माहौल चल रहा है उपचुनाव को लेकर? देखिए, उपचुनाव में 9 की 9 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष कभी एसी से बाहर नहीं निकल पाया, न आज निकल पाया न लोकसभा में निकल पाया था। ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ परिणाम हम लोग के संतोषजनक नहीं रहे इस लोकसभा में, मगर फिर भी मैं ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में 9 की 9 सीटों को पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करने जा रही है। अच्छा, लगातार आप 9 के 9 सीट की बातें कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन भी कह रहे हैं लोग कि हम 9 के 9 सीट, क्योंकि यहाँ पे सीधे तौर पे कांग्रेस ने क्लीन स्वीप दे दिया है कि आप सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही लोग लड़ेंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि? देखिए, पहली बात तो इंडिया गठबंधन बहुत कुछ बोलती है। वो तो हरियाणा में भी बोल रही थी कि हमारी सरकार आ रही है, जलेबी के ऑर्डर दे दिए गए, लेकिन आई क्या? आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और रही बात जो आप एक हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने सपा को दे दिया कि आप लड़िए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने मांगा, लेकिन सपा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दिया। और उन्होंने अपने गठबंधन को, धर्म को इस लोकसभा में तो निभाने का प्रयास किया, लेकिन उपचुनाव में नहीं निभाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक भी सीट नहीं दिया। इसलिए मजबूरन कांग्रेस को कहना पड़ा कि ठीक है, सारी सीटों पे आप ही लड़िए। लेकिन ये बताइए कि लगातार अब एक नया वो आ गया है कि 13 तारीख को चुनाव होने थे, चुनाव का डेट अब बदल दिया गया है। और जो इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के नेता आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा घालमेल होने वाला है। नहीं, घालमेल नहीं है। चुनाव का डेट जो बढ़ाई गई है उसको नहान वान की वजह से, उसकी दृष्टिगत देखते हुए उसको बढ़ाया गया, ताकि वोटर भी मतलब वोटिंग भी अच्छी पड़े और हमारे श्रद्धालुओं को भी तकलीफ न हो किसी प्रकार की। इसको मद्देनज़र रखते हुए, और इसमें न कोई भाजपा का कोई हस्तक्षेप है इसमें, तो ये चुनाव आयोग का मैटर है। चुनाव आयोग ने ही बढ़ाया तो उन्होंने कुछ सोच समझ के बढ़ाया होगा। इसमें चुनाव आयोग पे अब लगातार प्रश्न खड़े कर रहे हैं लोग कि चुनाव आयोग दबाव में आकर इस तरह का निर्णय लिया। नहीं, चुनाव आयोग पे तो प्रश्न करेंगे ही विपक्ष वाले। जब ये लोग कर्नाटक जीत जाते हैं तब ईवीएम पे कोई इनका सवाल नहीं होता, चुनाव आयोग पे कोई सवाल नहीं होता। जब हरियाणा हार जाते हैं तो इन ईवीएम बेवफा हो जाती है। ये किस तरीके का इन लोग का मेंटालिटी है, किस तरीके का इनकी राजनीति है कि हम जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम हैक हो गया और जहाँ हम जीत गए वहाँ ईवीएम सही है। ये तो विपक्ष का रोना है, वो हमेशा रोता है और हमेशा ही रोता रहेगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे ही हम सबका नेतृत्व करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से खास कर ये जो लगातार यूपी में जो माहौल चल रहा है, लगातार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के लोग वो धर्मवाद को लेकर कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी के लोग धर्मवाद की राजनीति करने में जुटे हैं। देखिए, बीजेपी के लोगों ने कभी धर्मवाद नहीं फैलाया। आप देखिए, जब इस देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ, जब भारत पाकिस्तान को बांटा गया, जब पाकिस्तान को बांटा गया तो धर्म के नाम पे ही बांटा गया। ये बीजेपी ने कोई नया नहीं लेके आया कि धर्म। और जब भारत बटा, पाकिस्तान एक हिस्सा बना, आतंकिस्तान जब बना था, तब यही पंडित नेहरू इनके ही पूर्वजों का हाथ है कि भारत बटा
और ये धर्म को लेके आ रहे हैं। भाजपा ने कभी धर्म को लेके नहीं आया। आज देखिए मोदी जी जितने भी योजनाएं हैं, इन्होंने कभी, हम लोगों ने कभी धर्म देख के नहीं बांटी। हमने उज्ज्वला गैस दिया तो सबको दिया, किसान सम्मान निधि दिया तो सबको दिया, हमने जितने पीएम आवास योजना दिया तो सबको दिया, राशन दे रहे हैं सबको दे रहे हैं। हम कभी धर्म देख के और जाति देख के नहीं राजनीति करते हैं। हम लोग सबका विकास, सबका उस पर काम करते हैं। हम लोग कभी भी एक धर्म, और रही बात धर्म की, तो जितना धर्मवाद, जितना जातिवाद सपा और बसपा और आपके कांग्रेस के लोगों ने फैलाया, इतना कोई नहीं कर सकता था। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं, अपनी बातें बताए हैं चुनाव को लेकर, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।